महेश्वर के कहार समाज और पेशवा घाट महिला नाविक कल्याण समिति के सदस्यों ने नावड़ा समाज के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में रहने वाले कहार समाज और पेशवा घाट महिला नाविक कल्याण समिति के सदस्य सोमवार को खरगोन जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि महेश्वर में नावड़ा समाज के नाविकों द्वारा कहार समाज के नाविकों और पेशवा घाट की महिला नाविक कल्याण समिति के नाविकों को डराया धमकाया जा रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि नावड़ा समाज के लोग कहते हैं कि वह पेशवा घाट पर नाव नहीं चलने देंगे और दादागिरी करते हुए उनकी नाव में बैठी सवारियों को उतार लेते हैं। विगत दिनों भी रविवार को जब महेश्वर में पर्यटकों की भारी भीड़ थी, तब भी नावड़ा समाज के नाविकों ने उनके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए नाव में बैठी सवारियों को उतार लिया था और उन्हें धमकी दी गई थी। उसके बाद दोपहर के समय मारपीट की घटना भी हुई थी, जिसमें समाज के कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने महेश्वर थाने पर भी की थी, लेकिन उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली। उनका कहना है कि महेश्वर के अहिल्या घाट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जिनकी मदद से आपराधिक तत्वों के लोगों की पहचान की जा सकती है और उनके खिलाफ बलवा प्रकरण के तहत धारा लगाई जाए, लेकिन उनकी बात को अनदेखा किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जिला मुख्यालय की राह पकड़ना पड़ी। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सर, हम भी गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे उन पे पास भी नहीं रोजगार है और हम रोजगार के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमारे बच्चे उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। पानी नर्मदा में दूध धंधा करते नहीं, मछली का, वो मछली भी नहीं हमको लगती। अभी 4 महीने से हम ऐसे कैसे बैठे हुए हैं, तो हमारे बच्चे उन पे पास रोजगार नहीं है, तो हमको रोजगार मिलना चाहिए। खरगोन इसीलिए आए हैं कि हमको रोजगार दो और हमको लाइसेंस के लिए नगर पालिका में हम साल भर से दौड़े हमारे वहाँ, तो हमको लाइसेंस बना के नहीं दे रहे वहाँ सेमू साहब, तो हमको लाइसेंस बना के चाहिए। बच्चे क्या करेंगे, ये इतने सारे बच्चे आए ऐसे ही फिर रहे हैं, तो इनको रोजगार नहीं चाहिए क्या? इनको भी तो रोजगार चाहिए कि हमें नौकरी हो तो है नहीं, हमें समाज में नौकरी नहीं देते। पढ़े लिखे कर लेते हैं पर पढ़े लिखे बहुत पढ़ लेते, ये भैया 16वीं किताब पढ़े हुए पर इनको नौकरी नहीं मिली। तो हम हमारे समाज में जो धंधा है नाव चलाने का, वो नाव चलाने का मांग रहे, नहीं हम दूसरा तो मांग ही नहीं रहे। ऐसा रेखा, हम नाव के संबंध में आए महेश्वर से, तहसील महेश्वर से। कहार समाज के नाविक लोग हैं हमारा नाव चलाने का काम है। इस संबंध में हमारी नाव को रोका राखी करते नावड़े समाज के लोग और हमारे से दबंगीगिरी करके और लड़ाई झगड़ा करके हमारे अध्यक्ष महोदय को कल की तारीख में उन्होंने 12 बजे समझौते के लिए बुलाया और लड़ाई झगड़ा करके उनको गंभीर रूप से घायल किया है और जिला अस्पताल में भर्ती है और उनका अभी इलाज चल रहा है। इस संबंध में हम आए कि हमको न्याय उचित मिले और हमारे नाव कहार समाज के लोगों को लाइसेंस मिला जाए। तो आपने इस मामले की शिकायत महेश्वर थाने पर की थी क्या? महेश्वर थाने पे हम करीबन 1 वर्ष से शिकायतें कर रहे हैं नावड़े समाज के लोगों की कि वो अपनी नावों को किले के सामने वाले घाट जो कि प्रस्तावित घाट है उनके तिलबाणेसर, मातंगेश्वर और नाव घाट, वो वहाँ पे काम करे। हमको उन घाटों से कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हमारे घाट पेशवा घाट पे आते हैं जो कि वार्ड क्रमांक 13 पेशवा मार्ग पे है और उनके घाट से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। और वो हर बार कहते हैं कि हमको सनत मिली है राजाओं से, हमको 36 घाट मिले हैं, हम भारत के कानून को नहीं मानते और हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम तुमको जान से मार देंगे। नहीं तो आपको थाने से कोई सहायता मिली कि नहीं? थाने से हमने आज शिकायत करी है थाना प्रभारी महोदय और सीएमओ मनोज शर्मा जी की, जिन्होंने हमको 1 साल से लाइसेंस के लिए झुला रहे हैं और टीआई साहब भी उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इस संबंध में हमने आज कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत उनकी कर दी है। कल भी हमारे जो कि लड़के हैं जिन्होंने बाढ़ पीड़ित में प्रशासन की सहायता की है, उसके वीडियो भी हमने यहाँ कलेक्टर ऑफिस में जमा कर दिए है। हमारे करीबन कहार समाज के 100 युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगा के महेश्वर के नागरिकों की हज़ारों की संख्या में जान बचाई, जिसका हमें कोई भी प्रशंसा, उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया और हमारे साथ में टीआई साहब और सीएमओ साहब खुद हमारे बाढ़ के समय हमारी नावें साथ में गए
और हमने उनके साथ में उनकी भी मदद की और कल की तारीख में उन्होंने हमारी FIR दर्ज करके हमें अब कोर्ट में पेश करेंगे। TI साहब जो कि कानून के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि TI साहब और मनोज शर्मा को वहाँ से उनका तबादला जल्द से जल्द किया जाए और हमारी महिला समिति है पेशवाघाट महिला नाविक कल्याण समिति, और वहाँ पे महिला थाना प्रभारी जल्दी से जल्दी महेश्वर में नियुक्त की जाए और वहाँ के जितने भी CCTV कैमरे बंद है उनको चालू किए जाए, क्योंकि कल की लड़ाई में जो हथियार आए थे वो TI साहब की लापरवाही से किले के सामने वाले अहिल्या घाट पे जो हथियार आए, भेस बल्ले, तलवारें, भाले, और जो बाहर के गुंडे जो नावड़े समाज केवट समाज के लोगों ने जो बुलाए गुंडे, उन गुंडों को संरक्षण भी TI साहब से मिला। और हथियार कल रविवार का दिन था, पर्यटन हज़ारों की लाखों की संख्या में थे और लापरवाही TI साहब की है। वहाँ के जो थाना जो वहाँ के इंचार्ज है पुलिस वाले जो किले के सामने वाले, उन्होंने भी इसकी सूचना TI साहब को देना थी, आगे देना थी कि ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, जबरन लड़ाई कर रहे हैं। और आपको क्या आश्वासन मिला है? हमको आश्वासन डिप्टी कलेक्टर महोदय जी से मिला है कि आपको जो लाइसेंस नहीं मिले वो लाइसेंस भी मिल जाएंगे कार समाज के लोगों को, और आपके क्षेत्र में जो ये आ रहे हैं जो लड़ाई झगड़ा करने, ये लड़ाई नहीं करेगी, इस पर हम कार्रवाई करेंगे और आपको कानूनी मदद दी जाएगी। महेंद्र श्याम वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।